हेलो पंचायत एजेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि ग्राम पंचायत में ओएसआर खाता। जैसे कि आप ओएसआर का मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत में ओएसआर खाता खुल चुका है, जिसका मतलब होता है ऑन सोर्स रिवेन्यू, यानी कि जो ग्राम की राजस्व अर्निंग होती है एक प्रकार से, उस अर्निंग को कैसे मैनेज करना। जैसे कि मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत में काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। जैसे आप सर्विसेज यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे आप उपलब्ध कराते हैं। उनका कुछ ना कुछ शुल्क होता है, उस शुल्क को आप किस तरह से ओएसआर खाते में ट्रांसफर करेंगे और कैसे मैनेज करना है। अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई लाभार्थी आता है और आपसे किसी भी सर्विस का मतलब आवेदन करवाता है, जैसे कि आय या जात निवास में से किसी भी चीज़ का आवेदन करवाता है, फिर उसका पैसा आपको देता है, तो आपको उस पैसे को क्या करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, किसको देना है, कैसे ओएसआर खाते में जमा करेंगे, और उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जो आपका भुगतान पेमेंट करता है वॉलेट से, वहाँ पे पैसा कैसे आएगा, कौन डालेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो यहाँ पे डाला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ओएसआर खाता, अब ग्राम पंचायतों में ओएसआर खाता को लिंक किया जाएगा क्यूआर कोड के माध्यम से। अब यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से ओएसआर खाता जनरेट हो चुका है। कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, जैसे कि ओएसआर खाता इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस बैंक का नाम होगा आपके ग्राम पंचायत में, वो बैंक यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद नीचे उसका क्यूआर कोड यहाँ पे लिंक होगा। जो बैंक से क्यूआर कोड लिंक है उसी को यहाँ पे इस तरह से A4 साइज में प्रिंट करके आपके ग्राम पंचायत में इसको पेस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि चिपका दिया गया होगा अगर नहीं खुला होगा, या तो स्कैनर बॉक्स जैसे होता है इसको पेटीएम जैसे, उस तरह से आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसी पे जो लोग होंगे स्कैन करेंगे पैसा सर्विस का और उसी में डालेंगे। अब मान लीजिए जो लोग डिजिटली कर लेते हैं वो लोग तो उस पर करेंगे, जो कैश देते हैं उसको कैसे मैनेज करना है और कब तक करना है इसको। जैसे कि आप मान लीजिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज जो आपके ग्राम पंचायत में चालू हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कुटुंब परिवार शर्त नकल, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत शौचालय है तो आवेदन, जन शिकायत सेवा, नवीन राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी, इस तरह से सारी सर्विसेज आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको समस्त कृषि उपकरणों है तो आवेदन भी करना है तो यहाँ से हो सकता है, और इनका नीचे आवेदन शुल्क भी दे सकते हैं। तो इस तरह से पोस्टर बैनर के माध्यम से आपके ग्राम पंचायत में भी ये लग चुका होगा और बन चुका होगा कि जो भी जन सुविधा यहाँ से दी जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को भी यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ई डिस्ट्रिक्ट आपके पास आईडी होगी सभी पंचायत सेवकों के पास ग्राम पंचायत में, और वो आय जात निवास यहाँ से इशू करते हैं। अब आय जात निवास के लीजिए मान लीजिए कोई लाभार्थी आपके ग्राम पंचायत में आया, उसने कहा मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। आपने निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आवेदन अप्लाई किया। आवेदन करने के बाद सहज पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा, जिस भी पोर्टल से आप ओएम टेक्स से करते होंगे सहज पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट करता है, फीस करता है, आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना वॉलेट दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ माई बिजनेस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन होता है, रिचार्ज वॉलेट का। ठीक है, तो इस वॉलेट में आप कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रखते हैं, जैसे कि इस यहाँ पे आप रिचार्ज करेंगे। अब इस वॉलेट पे पैसा कौन रिचार्ज करेगा? देखिए, अगर यहाँ पे पैसा आप वॉलेट में अपने पास से रख रहे हैं तो जो भी पैसा लाभार्थी आप सर्विस पे कर रहे हैं तो वो क्यूआर कोड में स्कैन करने की जरूरत नहीं है। यानी जो इस तरह का ओएसआर खाते का स्कैनर लगवाया गया है डिजिटल माध्यम से भुगतान करने के लिए, जब तक आप अपने पास से पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो इस अगर वो लाभार्थी इस क्यूआर कोड में भुगतान करेगा तो फिर वो ओएसआर खाते में चला जाएगा, जबकि आप वॉलेट में पैसा अपने पास से रख रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका जो यहाँ पे वॉलेट है, यानी कि जो आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको अपना वॉलेट चेक कराते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जो वॉलेट है, वॉलेट में कुछ 440 रुपये पड़ा है। अब ये वॉलेट में पैसा अगर हमने खुद से डाला है तो जो भी लाभार्थी, अब यहाँ से जैसे पैसा कटेगा इस डिस्ट्रिक्ट की सर्विस का, तो आप अपने पास रखेंगे। अगर इस वॉलेट में पैसा आपके ग्राम पंचायत ने रखा है, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी और सचिव के बीच में जो मतलब ग्राम पंचायत से पैसा आपके वॉलेट में रखा जा रहा है, तो फिर आप जो पैसा लाभार्थी देगा तो वो उसको सीधा ऑनलाइन खाते में, ओएसआर खाते में स्कैन करना, इस खाते में डालना है। अगर ग्राम पंचायत पैसा दे रही है आपके वॉलेट में, अगर कोई लाभार्थी आता है जो आपको कैश देता है, तो आपको क्या करना है, उससे कैश लेना है। कैश लेने के बाद आपको अपने तरफ से उसमें क्यूआर कोड के माध्यम से 30 रुपये का स्कैन करके डाल देना है। ये कब करना है? जब आप इस वॉलेट में पैसा, यानी कि इस वॉलेट में, सहज वॉलेट में पैसा ग्राम पंचायत आपकी दे रही है, यानी कि जो सचिव और प्रधान के माध्यम से ग्राम पंचायत से, जैसे ग्राम स्वराज पोर्टल से पैसा निकलता है, उस तरह से अगर ग्राम पंचायत निधि से पैसा इस वॉलेट में दिया जा रहा है तो वो जो पैसा आप लाभार्थी देगा तो उसको उसमें डालना है। अगर आप स्वयं से इसमें रख रहे हैं पैसा, स्वयं से आप मतलब स्कैनर के वॉलेट में रख रहे हैं और स्वयं से जो भी लाभार्थी पैसा देगा उसको अपने पास रखना है। अब ये प्रोसेस ओएसआर खाता का चलना कैसे चाहिए, यहाँ पे देखिए,
अब इस तरह से जैसे मान लीजिए आप ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड बन जाएगा और पेस्ट करके चिपका दिया जाएगा, तो अब लाभार्थी आएगा, वो पे करेगा, ओएसआर खाते में पैसा चला जाएगा। ओएसआर का मतलब यहाँ पे ऑन सोर्स रिवेन्यू, जैसे ग्राम पंचायत की जो अर्निंग एक प्रकार से बढ़ेगी। अब ये अर्निंग बढ़ेगी तो लेकिन किस हिसाब से, अब जैसे इसका खाता है, ठीक है, वो जो ग्राम पंचायत और सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के मध्य में खुलता है, तो पैसा इस पर जमा होगा। अब जो मान लीजिए किसी ने पे किया, आपने किया या ग्राम पंचायत लाभार्थी ने किया, वो जो पैसा वॉलेट में जाएगा उसको आप निकाल नहीं सकते। यानी कि जो भी पैसा इस वॉलेट में जाए, इस ओएसआर खाते में जाएगा, उसको केवल ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी निकाल सकते हैं। अब पैसा वो निकालने के बाद ओएसआर खाता का जितना भी ग्राम पंचायत से जमा होगा, किसी भी सर्विस का, बहुत सारे सर्विसेज हैं, जितने भी सर्विसेज का जमा होगा पैसा, फिर उस पैसे को इस वॉलेट में ट्रांसफर करवाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको अपने पास से इस वॉलेट में पैसा ट्रांसफर ना करना पड़े। इस सर्कल से अगर प्रोसेस चलता है तो भी उस क्यूआर कोड में स्कैन करके पैसा पे करना है। अगर आपको इसमें वॉलेट में रखना पड़ रहा है अपने पास से, तो जाहिर सी बात है जो भी लाभार्थी पैसा देगा तो वो आप अपने पास रखेंगे, ना कि ओएसआर खाते में डालेंगे। अगर जब ये ओएसआर का पैसा यानी कि इस वॉलेट में आने लगेगा ट्रांसफर होकर ऑटोमेटिकली, या किसी भी तरह से ऑप्शन जोड़ दिया जाए, तो फिर उसमें एक सर्किल बन जाएगी कि ओएसआर का पैसा इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और जो भी लाभार्थी आएगा स्कैन करके ओएसआर खाते में यहाँ पे पैसा स्कैन करके डाल देगा, या आप उससे कैश लेके डाल देंगे। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होना है कि अब जो पैसा वहाँ पे ओएसआर खाते में जो पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, वो पैसा आपको जब ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी देंगे तभी तो आप इस पर रख पाएंगे, नहीं तो आप इस पर रख ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होना चाहिए कि ये लिंक हो जाए उसी से ऑटोमेटिक। जब लिंक हो जाएगा तभी ये पॉसिबल। अभी ये खाता लिंक नहीं है कि इस तरह से ऑनलाइन कोई माध्यम हो। तो अगर सिंपल है कि अगर आप पैसा इस वॉलेट में अपने पास से रख रहे हैं, तो जो भी आप इनकम यानी आय जात निवास का पैसा या किसी भी सर्विस का पैसा लाभार्थी देता है, तो आप उसको अपने पास रखेंगे। जब इस वॉलेट में पैसा मतलब ग्राम पंचायत देगी आपको रखने के लिए, यानी आपको रिचार्ज ना करना पड़े इस वॉलेट पे, तब आप वो पैसा ओएसआर खाते में स्कैन करके पे करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, करना ये है कि आपको अपने ग्राम पंचायत अधिकारी या सचिव या प्रधान के माध्यम से इस ओएसआर खाते में कुछ ना कुछ अमाउंट रखवा लेना, यानी कि ग्राम निधि से पैसा निकलवा के 1000, 500, 1200, 2000, 3000 रुपये इस वॉलेट में रिचार्ज कर लेना है, यानी सहज पोर्टल में रिचार्ज करके रख लेना है, ताकि अपने पास से रिचार्ज ना करना पड़े। और उसके बाद जो भी लाभार्थी आपके ग्राम पंचायत में आता है, अगर वो डिजिटली माध्यम से पेमेंट करने में सक्षम है तो आप उससे स्कैन करवाइए। अगर वो सक्षम नहीं है तो आप उससे कैश ले सकते हैं। कैश लेने के बाद फिर आप उसको ओएसआर खाते में अपने माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जब आप उससे कैश लेंगे तो आप अपने पास रखेंगे कैश, और फिर अपने भीम यूपीआई जो भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से स्कैन करके उसका पैसा इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस है। तो मेन मतलब ये है कि आप पहले इसमें वॉलेट में कुछ पैसा अपने ग्राम पंचायत निधि से रखवा लीजिए, 1000, 2000, 3000 का, 4000 का, जितना भी आप इसमें सर्विस देते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद जब इसमें रख जाएगा तो आपको अपने पास से वॉलेट में रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, और जो भी लाभार्थी आएगा सीधा ओएसआर खाते में पैसा जाएगा। तो उस तरह से, और फिर वो सचिव लोग अपना ओएसआर खाते से पैसा निकाल लेंगे, प्रधान लोग, और फिर आपको उसी वॉलेट में रखने के लिए या आपको दें या सीधा इस सहज पोर्टल के वॉलेट में किसी भी माध्यम से डलवाएं। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे करना है। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था ओएसआर खाते का, यहाँ पे क्यूआर कोड से लिंक करना है, क्या प्रोसेस है, लेटर जारी हुआ था, तो आप लेटर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई किसी भी सर्विस का भुगतान करना है। ई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी राशन कार्ड का आवेदन करते हैं, उसका पैसा कटता है, आय जात निवास का इशू करते हैं, उसका कटता है, परिवर्तन की नकल देते हैं, उसका पैसा कटता है। इस तरह से सारी सर्विसेज का पैसा इस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे जो ओएसआर का पैसा आता है उसको कैसे मैनेज करें, ये प्रोसेस है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप अपने पास से रिचार्ज कर रहे हैं तो पैसा आपको लेना है। अगर आपकी ग्राम पंचायत आपके वॉलेट में पैसा दे रही है तो आपको ओएसआर खाते में पेमेंट करवाना है, ना कि अपने पास लेना है। ठीक है, आप समझ में आ गया किस तरह से इसको रखना है। अभी देखें सहज पोर्टल में बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे यहाँ पे आप सहज पोर्टल पे आते हैं तो ऑल सर्विस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूपी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि यूआईडीआई और उमंग, यहाँ पे इंस्टेंट पैन, आईटीआर फाइलिंग की है, पैन कार्ड जारी करने के लिए है, और यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं आप इस तरह से, लाइट बिल और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, इंश्योरेंस, फ्लाइट, आईआरसीटीसी की स्किल ट्रेनिंग, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं। आपको पर्टिकुलर इस पोर्टल के बारे में भी हम काफ़ी सारे वीडियो बना देंगे अगर आपकी रिक्वायर हो कि क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं इससे, जो आप दे सकते हैं जिससे आप अपनी अर्निंग भी बढ़ा पाएँ। तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट दिखाने का प्रोसेस बनाएंगे वीडियो कि आप जान पाएँ किस तरह से यहाँ पे सर्विस एक्टिव करनी है। तो आई होप यहाँ पे ओएसआर खाता का जो इशू था वो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी आपकी ग्राम पंचायत किस तरह से आपके ग्राम पंचायत के बीच ओएसआर खाता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।